सत्साई राम राम प्रणाम नमस्कार। आज हम आपको मूर्ति पूजा के आदेश के बारे में और शास्त्रों के बारे में वीडियो बना रहे हैं। दिखाएंगे कि मूर्ति पूजा का आदेश शास्त्रों में कहीं है भी या नहीं है। और इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी का ये वीडियो। पूजा स्थल में मूर्तियां रखी हुई हैं जिनकी मैं पिछले 20 सालों से पूजन करता हूं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मूर्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसमें पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना है, यही शास्त्रीय मर्यादा भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो रुको जरा, सब्र करो। क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का प्रमाण है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बहस है। 100 साल से, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, तब से हिंदू समाज में ये बहस चल रही है। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः कपर्दिने च विप्तुकेशाय। ये सब क्या है? मूर्ति का ही तो वर्णन है। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्तुप्तेस्तु विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा। ये क्या है? सब जगह भगवान की मूर्ति ही तो बताई गई है। तो ये जो स्वरूप बताए जाते हैं कि आपकी आँख ऐसी है, आपकी नाक ऐसी है, आपका कान ऐसा है, ये किस चीज़ का बताया जाता है? मूर्ति का ही तो बताया जाता है। अब एक जगह पर वेद में आ गया नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसको पकड़ लिया इन लोगों ने। अब पकड़ करके कहते हैं कि प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो सर्वव्यापी है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? क्या मूर्ति सर्व जगह से अलग होती है? तो आप मूर्ति कैसे खंडन कर सकते हैं? महाराज जी, वेदों में मूर्ति के स्वरूप का वर्णन है, इसका मतलब मूर्ति की पूजा का आदेश तो नहीं है। खैर, अभी तो आप अपनी वीडियो में ही कह रहे थे कि मूर्ति पूजा का वेदों में कोई ऐसा आदेश है नहीं। अब आपकी लीला तो भगवान ही जाने, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। कोई बात नहीं, हम तो सब अनपढ़ है ना, समाज तो सारा अशिक्षित है। आपको ठेका जो दे रखा है शास्त्रों को पढ़ने का। क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? भगवान कहते हैं है। वेदों में भगवान की मूर्ति की पूजा का विधान है, ये भगवान का पक्ष है। ये थे रामभद्राचार्य जी महाराज, और इनके बारे में संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं सुन लीजिए। अंधे गूंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, हर साहेब से परिचय नहीं, हर का बनावे साख। ईश्वर से तो जुड़े नहीं, हर दुनिया में बनाए बैठे हैं। आप भी नरक में गधे बनेंगे और गेला उनके वो बनेंगे चेले, उड़े नरक में लौटेंगे और उड़े के कुतिया के पेट में कुतरू बने खाओगे सारे गुरु चेले। तो इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बालका खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। सनातन धर्म में कहीं पर भी कोई भी मूर्ति पूजा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। वेद में तो वर्णन है नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। एक तो प्रतिमा माने होता तुलना, समानता, और दूसरा प्रतिमा माने मूर्ति। तो नतस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की किसी से समानता नहीं है। वेद में एक भी मंत्र प्रमाण कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता है। मूर्ति पूजा का खंडन केवल आर्य समाज ने नहीं किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं किया। मूर्ति पूजा का खंडन आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। मूर्ति पूजा का खंडन स्वामी विवेकानंद जी ने किया। मूर्ति पूजा का खंडन कबीरदास जी ने किया, दादू जी ने किया। सारे संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा तो है नहीं। मूर्ति पूजा तो बहुत नवीन है, अभी की कुछ समय की चली हुई है। वेद में एक शब्द आया, वो परमात्मा एक है। आप लोग कम से कम सावधान रहना इस बात पर ध्यान से। वेद में एक शब्द आया कि परमात्मा एक है, और जो एक होता है उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि उपमा के लिए कोई दूसरा चाहिए ना। महाराज जी, अगर उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती तो मूर्ति से उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? फिर मूर्ति को ही कैसे परमात्मा मान सकते हैं? मूर्ति पूजा मत करो। अरे मूर्ति पूजा ना करें तो करें क्या? ये जो मन है आपके पास में, साधन तो मन ही से करोगे, और मन निर्गुण से लग नहीं सकता। मन निराकार का ध्यान कर नहीं सकता। कोई तो उपाय दो। बच्ची तो मरवादी पेट में, और फिर एक तांबे का लड्डू गोपाल लेके घूम रही है। परमात्मा जड़ नहीं है, चेतन है, चेतन। और इसका परिणाम ये निकला कि हमने ऐसी चीजों में श्रद्धा कर ली जिन चीजों से ना हमें प्रेरणा मिल सकती, ना हमारी प्रार्थनाएं सफल हो सकती थी। और अभी एक और धर्म गुरु है जिसका नाम है देवकीनंदन ठाकुर। ये बोल तो कुछ भी देते हैं, लेकिन प्रमाण आज तक कहीं कुछ नहीं दिखा पाए। सुनिए जरा इसको भी।
सनातन धर्म में भी नहीं मूर्ति पूजा। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। जबरदस्ती आप देश में थोप रहे हैं। रुको जरा। वेद के मंत्रों से ही भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होती है। आज के बाद जब भी बोले इसको सोच समझ के बोलिएगा। प्राण प्रतिष्ठा 7 दिन चलती है और वो सारे वेद मंत्र हैं, तो इसलिए आज के बाद मत कीजिएगा वेद में नहीं। इतने बड़े होकर भी झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आ रही? इतने झूठे शर्म नहीं आ रही ना? नहीं है, क्योंकि वेदों में न तो मूर्ति पूजा है न मंदिर का कोई विधान है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन वेदों में न मूर्ति पूजा है न मंदिर है। जो एक माता जी रास्ते में जा रही थी, पर्स खुला हुआ था उनका। मैंने कहा माता जी तुम्हारा पर्स खुला हुआ है, कोई पैसा निकाल ले। माता जी बोली बेटा ये तो मैंने खोल रखा है। मैंने कहा माता जी लेकिन क्यों खोल रखा है? बोली इसमें लड्डू गोपाल है, बंद कर लूंगी तो घुट जाएगा। जो सारे संसार को सांस देता है, प्राण का भी प्राण है, भू। गायत्री मंत्र पढ़ते ना, ओम भूर्भुवः स्वः भू। जो प्राण का भी प्राण है, जिसके कारण ये प्राण संचालित होता है, वो परमपिता परमात्मा घुटकर मर जाएगा। जारी तेरा नाश। तू परमात्मा का ही नाश कर देगी, तो परमात्मा को ही घोट के मार देगी। या उनके अलावा कितने भी मूर्ति हो, किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। बल्कि यजुर्वेद में तो कहा अंधन तमः प्रियो शांति संभवति मुपास्ते ततो भूय इव्योते तमोयो संभवति अमृतः। इस जमीन के ऊपर कोई इंसान हवा, आग, पानी, मट्टी के जरिए से पैदा की जाने वाले मुजस्समे के, लकड़ी, कंकर, मट्टी, पत्थर की अगर कोई इबादत करता है तो अंधन तमः, वो अंधकार में रहेगा। मना किया गया है उस जात की इबादत करो ना जो ताकतवर है, जिसने। इन धार्मिक धर्म गुरुओं के अलग अलग तर्क देख और सुनकर हृदय में बड़ा दुख होता है कि अपने ही धर्म के लोगों को शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तब मुझे याद आता है कि जब गूगल में सर्च करते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने या मुगलों ने जब भारत को गुलाम बनाया था तब कितने मंदिर तोड़े थे, तो गूगल बताता है कि 60,000 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया था, मूर्तियों को और मंदिरों को तहस नहस किया गया था, और 786 साल तक मुगलों द्वारा देश को गुलाम किया गया था। उसके बाद अंग्रेजों का भी गुलाम हुआ देश। किंतु एक बात समझ में नहीं आती, अगर मूर्ति में और मंदिर में भगवान होते, क्या वो अपना मंदिर, अपनी मूर्तियां तोड़ने देते? इससे सवाल पैदा होता है कि या तो हमारी भक्ति विधि सही नहीं थी, या फिर भगवान की इच्छा थी कि मुगल हमारे देश में आए और वो हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए और मूर्तियों को तहस नहस कर दें। ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं मानता हूं कि भगवान कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, खंबे में से भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन खंबा तो भगवान नहीं हो सकता। भगवान मूर्ति में से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन मूर्ति तो भगवान हो नहीं सकती। भगवान तो भगवान है, उनका साकार रूप है मानते हैं, तो क्या वो मनुष्य रूप में नहीं आ सकता? जब भी किसी देवताओं ने या भगवानों ने पृथ्वी पर अवतार लिया है तो मनुष्य रूप में, साकार रूप में अवतार लिया है। नहीं, ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, भगवान नहीं, ये पत्थर है, पत्थर है। और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी को सुनिए। परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे, ये न तो हम समझ सके, और हमने समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास आम है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे।
अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया। मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे, वो सबसे वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के ऊपर, सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनसे, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे, वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा भाई वो दे दे, वो फिर उन्हीं में से चुग चाक कर वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। उन्होंने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तारे काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का, वो न्यू करे। ने बोला यूँ के? वो बोला भले मानस यूँ पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही हैं, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी। उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है। आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है। आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे, हैं सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हुआ मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो, और वो ज्ञान उसका कहाँ से हुआ, आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो हैं ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलू कर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ, विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा, उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनको उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं, संपट सलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका
दुनिया का मन भावे है। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पतासे चढ़ा दो है और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं। और कहते अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन जगत वो नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं।